वजीर आजम साहब के चंद ऐसे वजीर हैं, ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी नहीं है। कौमी असम्बली में आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ ख्वाजा आसिफ के बयान की गूंज चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आड़े हाथों लिया। कहा, चंद विफाकी वज़रा वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। शायद उन वज़रा का तर्ज सियासत ऐसा ही है। ऐसे लोग वज़ीर क्यों हैं जो कहते हैं रावला कोट वाले कश्मीरी नहीं? ऐसा कहने वाले काबीना में क्यों हैं? ख्वाजा आसिफ तो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। उनके बयान ने कश्मीर में लगी आग पर तेल डाला। हुकूमत को सियासी रास्ता निकालना चाहिए, कश्मीर को उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वज़ीर आज़म अपनी काबीना अरकान को कंट्रोल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मौलाना फजलुर रहमान की पेशकश कबूल करने की तजवीज़। सियासी जमातों को इत्तेहाद का भी मशवरा। कहा, वज़ीर आज़म इत्तेहादियों और अपोजिशन को साथ लेकर मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इकट्ठे होकर मुकाबला करें, एक होकर पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालना चाहिए। कलअदम एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रुकवाना है। वो मुजफ्फराबाद पर लश्कर कुशी करना चाहते हैं। मुतालबात धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज से मनवाए नहीं जा सकते। राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर बयान। कहा, मुहाजिरीन की सीटों का फैसला आज़ाद कश्मीर की असम्बली कर सकती है। एक्शन कमेटी के 38 मुतालबात पर बात की। कोई मुतालबा ऐसा नहीं था जिस पर काम ना हुआ हो। मुहाजिरीन की नशिस्तों के मामले पर 6 रुकनी कमेटी बनाई थी। तय हुआ था कमेटी अपनी सिफारिशात पेश करेगी। कलअदम एक्शन कमेटी ने मुज़ाकराती कमेटी का भी बायकॉट किया। मुहाजिर सीटें खत्म करना भारतीय एकतरफा इक़दाम जैसा होता है। कलअदम एक्शन कमेटी को कई ऑप्शन दिए जिनसे इनकार किया गया। मुहाजिरीन को हक़ राय दही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इनहराफ है। मौलाना फजलुर रहमान की आज़ाद कश्मीर के मामले पर सालिसी की पेशकश। कहा, अवामी एक्शन कमेटी ने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने आज अपना आइंदा लाएमल देना था, वो नहीं दिया। कमेटी का खत हुकूमत को भेजा मगर अब तक जवाब नहीं मिला। लोग बड़ी तादाद में रावला कोट में मौजूद हैं, बातचीत होनी चाहिए। चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहिए। मुजाहिरीन की तकरीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की हैं वो बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को बढ़ाएंगे। मैंने वहां पे कहा है उसकी साथ बकायदा आर्गूमेंट दिया है। लेकिन जब ये वो कहें कि बलूचिस्तान से लाशें जो है वो इनकी वापस आ जाती हैं, कश्मीर से इनकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी, तो फिर जो मैंने जवाब दिया है बिल्कुल बिफिटिंग जवाब। शर्मसार या मुझे कोई उस पर कोई जो है नदामत नहीं है। जब हमारे मुतल्लिक ये लोग कहेंगे, और मैं आपको सही कहा, मैंने उसमें लिखा है कि कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता, कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है। जिनको घरों में बैठ के आजादी मिल गई हुई है वो कभी भी आजादी की कदरों कीमत जो है वो नहीं जान सकेंगे। मैं माजरत के साथ कहूंगा, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पाकिस्तानी भी कोई नहीं बनता। कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं, कुर्बानियों से बनता है। 5 जंगें लड़ी मगर सिला ये मिलता है कि वहां पर हमें गालियां दी जाती हैं और धरने दिए जाते हैं। कहा गया बलूचिस्तान से लाशें वापस आ जाती हैं, कश्मीर से लाशें भी वापस नहीं जाएंगी। मैंने उस पर जो जवाब दिया वो बिल्कुल दुरुस्त था, मुझे उस पर कोई निदामत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गनगरज। अपोजिशन को एक बार फिर मिसाक जमहूरियत की पेशकश। बोले, वज़ीर आज़म अपोजिशन बेंचेस पर जाकर मिलते हैं, मानी पीटे वज़ीर आज़म थे तो आप ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। उनके इक़्तिदार में ईवान में क्या कुछ नहीं हुआ। मुराद सईद मेज़ों के ऊपर दौड़ते थे। आधे घंटे में 55 कानून साजियाँ की गई। एक शख्स ने स्पीकर की कुर्सी पर कौमी असम्बली को तहलील किया। हमारा माजी भी काबिल रश्क नहीं मगर दुरुस्त करने की कोशिश की। आप भी माजी दुरुस्त करें, हम भी करते हैं। लेकिन चूंकि मेरे मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। वज़ीर आज़म ने कहा, मौलाना से जो बात की वो मेरे सीने में ही दफन रहेगी।
मौलाना ने जवाब दिया, वज़ीर-ए-आज़म को इजाज़त है वो बात ऐवान में बता दें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौलाना की ऑफर कबूल नहीं करूंगा क्योंकि फिर मामला दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। तन्हाई में जो मौलाना से बात की उसे कब्र में लेकर जाऊंगा मगर कभी नहीं बताऊंगा। आप लोगों का जितना एलोकेटेड टाइम था बजट में उससे तकरीबन दुगना, अगर दुगना नहीं कुछ कम आप लोगों को मौका दिया गया। मैं कहता था बार बार कि ये पैनाडॉल वाला इफेक्ट होता है आप लोगों के ऊपर, 4 घंटे में उतर जाता है कि ये जो मैंने तकरीरें कर रहे हैं। कौमी असम्बली में बोलने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज और हंगामा राई। स्पीकर ने खरी खरी सुना दी। अयाज सादिक ने कहा, मैं आपको कैसे बोलने दूं? क्या मैंने आपको 15 दिन बोलने नहीं दिया? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की वो आज भी करें। आपको 15-20 घंटे बोलने दिया। 10 कटौती की तहरीक की जगह 25-25 तहरीक पर आप बोले। आप पैनाडोल की तरह हैं, 4 घंटे बाद एहसान उतार देते हैं। जाएं बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। एमटीएम के मुतालबात नहीं माने जाते तो वफाकी हुकूमत से निकल जाए। आईनी तरमीम कराची के अरकान के लिए लॉलीपॉप है। मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। इस्लामाबाद में इलेक्शन कराओ और मॉडल निज़ाम लाओ। बल्दियाती निज़ाम का बहाना सिर्फ हमें आपस में लड़ाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल, कहते हैं जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निज़ाम है, जहां नून लीग की हुकूमत है वहां बल्दियाती निज़ाम नहीं। कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम लाहौर में भी लाएं। ऑपोजिशन को 100% गलत कह सकते हैं, ना ही खुद को 100% दुरुस्त कह सकते हैं। दोनों जानिब से गलतियां हुई, कोई 100% दुरुस्त नहीं। एमटीएम के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है, आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो अपने गिरेबान में झांके। आर्टिकल 32, 7 और 40A पर कोई बात नहीं करता। हमें एक कौमी मसालहत, कौमी मफाहमत और इमरानी मुआहदे की जरूरत है। अगर आपने उस तरफ तवज्जो ना दी तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। कोई ये ना कहे कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी दहशतगर्दी के लिए उठी है। हम चाहते हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात पूरे किए जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का मुतालबा, कहते हैं कराची की 19 सीटें हम जीत चुके थे। हमें बताया जाए कराची में हमारी बल्दियाती सीटें कहां गई। अगर जमहूरियत को मजबूत करेंगे तो हम तैयार हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में अमन आया। 47 साल बाद ईरान और अमेरिका के बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान ने ही सबसे पहले ईरान पर हमले की मजम्मत की। कशीदगी में कमी के लिए भी मुतहरिक रहे। नायब वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हमारी कोशिश थी कि इस्लामाबाद में ही मामला तय पा जाएं। दोनों अतराफ से कोई चीज़ पब्लिक नहीं होने दी। बड़े बड़े ममालिक से भी दस्तावेज शेयर नहीं की। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करता हूँ।